दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक भूतिया रेलवे स्टेशन की। ये कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताएं कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका क्या नाम है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गहरे जंगलों के बीच पहाड़ों से घिरा हुआ एक पुराना रेलवे स्टेशन है, काला पहाड़ स्टेशन। यह स्टेशन वर्षों से वीरान पड़ा है क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कहते हैं जो भी रात में इस स्टेशन पर रुका वह या तो गायब हो गया या फिर डर के मारे पागल हो गया। एक दिन एक युवा रेलवे कर्मचारी अमित को आदेश मिला कि उसे उस स्टेशन पर रात भर रुककर निरीक्षण करना होगा। लोग उसे समझाने लगे कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। रात के 11 बजे वह स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अमित ने अपना काम शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म के कोने में एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह हिल नहीं रही थी, बस उसे घूर रही थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो वह महिला वहां से गायब हो चुकी थी। डर के बावजूद अमित ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे स्टेशन मास्टर के कमरे से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। उसके कदम खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी हिल रही है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। दीवार पर पुराने खून के निशान थे और एक टूटा हुआ घड़ी का पेंडुलम धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक अमित की नजर शीशे पर पड़ी। वहां वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने जोर से चिल्लाया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर के मारे अमित ने दौड़ लगाई। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही है। ट्रेन की खिड़कियों में कई कंकाल बैठे थे जो उसकी तरफ देख रहे थे। ट्रेन रुकी नहीं, बल्कि हवा में ही गायब हो गई। अमित ने हिम्मत जुटाकर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो अमित बेहोश पड़ा मिला। अमित के होश में आने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह बार बार यही दोहरा रहा था कि उसने जो कुछ देखा वह सच था। रेलवे विभाग ने स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग अब भी इस रहस्य की गहराई तक जाना चाहते थे। एक दिन एक खोजी पत्रकार राहुल ने तय किया कि वह इस स्टेशन की सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ वहां रात बिताने की योजना बनाई। कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर वे रात 12 बजे स्टेशन पहुंचे। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 1 बजे अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले ठंडी हवा चलने लगी, फिर अचानक प्लेटफॉर्म पर पड़ा एक पुराना लालटेन अपने आप जल उठा। राहुल ने कैमरा उस ओर घुमाया, तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली छाया दिखाई दी। सफेद साड़ी में वही महिला प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक डरावनी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी हवा और तेज हो गई और राहुल के दोस्त जमीन पर गिर पड़े। स्टेशन की टूटी फूटी घड़ी अचानक जोर जोर से बजने लगी। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? महिला की आत्मा ने धीरे धीरे एक दृश्य दिखाया। वर्षों पहले एक नवविवाहित महिला अपने पति के साथ इस स्टेशन पर यात्रा कर रही थी, लेकिन कुछ लुटेरों ने ट्रेन लूटने के दौरान उसे मार दिया और उसकी लाश रेलवे लाइन के पास फेंक दी। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। राहुल ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया और फैसला किया कि वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। राहुल और उसके दोस्तों ने अगले दिन पुलिस को जानकारी दी। पुराने रिकॉर्ड खोजे गए और पता चला कि वाकई वहां एक महिला की हत्या हुई थी, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिला सका था। पुलिस ने उस जगह एक छोटा सा स्मारक बनवाया और वहां पूजा करवाई। कहते हैं इसके बाद आत्मा का प्रकोप धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि उन्होंने कभी कभी रात में स्टेशन पर सफेद साड़ी में
एक परछाई को देखा है। क्या आत्मा को वास्तव में मुक्ति मिली या यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन काला पहाड़ स्टेशन अब भी वीरान पड़ा है, जैसे किसी की वापसी का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भूतिया स्टेशनों, खौफनाक घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों की कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस ना करें। क्या आप अगली बार किसी और भूतिया जगह की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।